उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मौलाना जफर अली खान का ये शेर कोलकाता के मशहूर मिल्ली अदारे मिल्ली अलमीन कॉलेज की उस कमेटी पर बिल्कुल फिट बैठता है जिसकी क़यादत कोलकाता कॉरपोरेशन के एमएमआईसी और 54 नंबर वार्ड के काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल ऐसा लग रहा था कि लाखों मुसलमानों के ख्वाबों की ताबीर मिल्ली अलमीन कॉलेज जैसे आखिरी सांसें गिर रहा है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में नई कमेटी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हो गई, जिसका नतीजा यह है कि आज मिल्ली अलमीन कॉलेज न सिर्फ जोरदार तरीके से सांस ले रहा है बल्कि तालीम की रोशनी से पूरे समाज को रोशन भी कर रहा है। महज 15 महीने पुरानी इस कमेटी ने जैसे मिल्ली अलमीन कॉलेज को दूसरी जिंदगी अता कर दी है। आज मिल्ली अलमीन कॉलेज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिल्ली अलमीन कॉलेज की इंतजामिया कमेटी को राज्य सरकार से भी भरपूर ताउन मिल रहा है। इसी जुगलबंदी का नतीजा है कि आज यहाँ 800 से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। कमेटी के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी का कहना है कि हमने 2000 स्टूडेंट्स का टारगेट रखा है। इंशाअल्लाह ये टारगेट जल्द ही पूरा हो जाएगा। अमीरुद्दीन बॉबी और उनकी टीम की बेपनाह मेहनत की वजह से कॉलेज में लिफ्ट भी लगाया जा रहा है। नए क्लासरूम्स तामीर किए जा रहे हैं। 15 टीचर्स को सरकार की तरफ से सैलरी मिलना शुरू हो गया है। नाइट एफिलिएशन मिल चुका है। मनु से भी कॉलेज को अप्रूवल मिल गया है। इसके क्लासेस भी चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के बड़े कॉलेजों की तर्ज पर अब मिल्ली अलमीन कॉलेज में भी स्मार्ट क्लास शुरू हो गए हैं। एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर अब्दुल सत्तार ने कॉलेज के नए स्मार्ट क्लास का इनॉग्रेशन किया। अब्दुल सत्तार ने तालीम की अहमियत पर अपनी रोशनी डालते हुए कहा कि तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, तालीम को दरकिनार कर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार आपकी मदद के लिए लगातार कदम उठा रही है, इसका फायदा उठाने की जरूरत है। मिल्ली अलमीन कॉलेज में एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम तैयार किया गया है जिसका नाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ऑडिटोरियम रखा गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम दुनिया के चंद सबसे बड़े आलिमों में से एक हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियां ने ही 19 मार्च 1984 को मिल्ली अलमीन कॉलेज की संगे बुनियाद रखी थी। उन्हीं की याद में और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम पर इस शानदार हॉल का नाम रखा गया है, जिसका इनॉग्रेशन माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी शकील अहमद ने किया। मजे की बात यह है कि जब मिल्ली अलमीन कॉलेज की तामीर का काम चल रहा था तब शकील अहमद स्कूल में पढ़ रहे थे और वो भी इलाके के दूसरे बच्चों और नौजवानों के साथ मिलकर कॉलेज की तारीफ के लिए चंदा मांगा करते थे। आज उस कॉलेज की तरक्की देखकर वो बेहद खुश नजर आए और उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही मिल्ली अलमीन कॉलेज कोलकाता के टॉप कॉलेजों में शामिल हो जाएगा। वहीं मिल्ली अलमीन कॉलेज की नई तारीख लिख रहे अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि हम सब ने एक सपना देखा है। वो सपना पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन उसकी झलक नजर आने लगी है। हम सब की मेहनत और कोशिश रंग लाने लगी है। ये हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है कि कुछ अरसा कबल जिस कॉलेज में महज 150 बच्चियां पढ़ा करती थी, आज वहां 800 बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। मिल्ली अलमीन कॉलेज आज तरक्की की नई कहानी लिख रहा है, जिसके लिए हम सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी सरकार से मिल रहे फंड से ही आज हम लोग मिल्ली अलमीन कॉलेज को एक नई लेकिन शानदार शक्ल दे पाए हैं। देखिए, ये जो मिल्ली अलमीन कॉलेज जो एक इदारा है जो आप कह सकते हैं कि यहाँ के इलाके के जो मुसलमान हैं इनका ख्वाब है, जो कई दिहाई पहले इसको देखा गया था। तो आज वो जो है धीरे धीरे वो सपना जो है वो ख्वाब जो है वो पाए तकमील को पहुँच रही है। और मॉडर्न एमिनिटीज़ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे आज जो है स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह हुआ, 10 स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। एक नीचे एक ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह हुआ। इससे पहले यहाँ जो बाकी एमिनिटीज़ है, लिफ्ट वगैरह का भी काम हो रहा है। अब जो ज़रूरत यह है कि इसको स्कूल को आगे बढ़ाया जाए। जो यहाँ तालीम हासिल कर रही है जो तलबा, उनको ज़िंदगी में वो कुछ बन सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। सर, आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे कुछ और फाइल्स आपके पास गए हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपके डिपार्टमेंट्स के? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे जो वज़ीर आला है वही इसके वज़ीर हैं।
तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है कि जितना हो सके वो जो पैसा जो काफ़ी माइनॉरिटी अफेयर्स बजट में होता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। तो बहुत कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च करके अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का जो है उसमें खर्च किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन से बेहतरीन, आलिया यूनिवर्सिटी आप दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसी तरह के काम बहुत सारे कॉलेजेस में और बहुत सारे स्कूल में हो रहे हैं, आइंदा भी ये होते रहेंगे। सर आप फंड्स तो दे रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे कुछ नहीं है। देखिए, रिजल्ट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है। रिजल्ट जो यहाँ पे तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, बुनियाद में मेरा हाथ नहीं रहा। मैं बहुत छोटा था जब इसकी बुनियाद पड़ी, एकदम स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त से है। तो रिजल्ट तो आ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कौम है काफ़ी तालीमी मैदान में पीछे है। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी না, চেষ্টা তো হচ্ছে চারিদিক থেকে। কারণ হচ্ছে যে আবার সেই পুরনো 75 বছর 77 78 বছর প্রায় হতে চললো আমাদের। 77 78 বছর পরে আবার সেই একই কথাই যে বলা হবে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা সকলেই হচ্ছে যে যার যার ধর্ম তাকে আমরা সম্মান করি, এটা মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। আপনাদের মনে থাকতে পারে মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানীর কথা মনে থাকতে পারে। মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী বলেছিলেন, ধর্ম যার যার, কিন্তু দেশ সবার। রাজনীতির মূল কাজটা কি? মজলুমদের জন্য কাজ করা। এটা বলেছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ ভাসানী। যে কারণে আজকে আপনারা দেখছেন যে আওয়ামী লীগ, একসময় এটার নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ হয়। তো মৌলানা সাহেব বললেন যে রাজনীতির মূল কথা হবে মজলুমদের জন্য কাজ করা, গরিবদের জন্য কাজ করা, মিসকিনদের জন্য কাজ করা, তার শিক্ষার জন্য কাজ করা, তার স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করা। এটা হচ্ছে মূল। ধর্ম যার যার আছে তার থাকবে। দেখুন, আমাদের এই পরিস্থিতি, আমি তো আবার বললাম, স্বাধীনতার 78 বছর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে এই ধরনের কথাটা শোনাটাই তো দুর্ভাগ্যজনক আমাদের পক্ষে। আমরা তো কেউ তো বলছি না অন্য কথা। আমি তো বিস্তারিত বললাম যে শিক্ষা কি দেবো আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের। আমি তো বলছি না, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কমিশনের রিপোর্ট লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদিন, যে 4টে পিলার, 4টে ফাউন্ডেশন শিক্ষার যেটা বলছেন, শেষ কথাটা বলছে লার্নিং টু লিভ টুগেদার, একসঙ্গে বাঁচার শিক্ষা সব ছেলে মেয়েকে দিতে হবে। আজকে যা মধ্যপ্রাচ্যে চলছে, গাজায় যা চলছে, যেভাবে চলছে, আমি তো উদাহরণ দিয়ে দিই আপনাদের সামনে, বললাম যে আমাদের ছেলে মেয়েদের আগামী দিনে শিক্ষা দিতে হবে আমরা একসঙ্গে কিভাবে বাঁচতে পারি, একসঙ্গে লড়াই করতে পারি, তবেই তো দেশটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ये कलकत्ता 1416 कलकत्ता शहर के मुसलमानों का एक सोच, जो कदीम लोग, पुराने लोग इस सोच के बनाए थे कि एक मुसलमानों का एक गर्ल्स कॉलेज हो। आज देखा जा रहा है कि पहले अंजुमन मुफीद इस्लाम स्कूल था, गर्ल्स स्कूल, आज वहाँ 7000 बच्चे हैं। जब फाउंडेशन रखाया था तो काफ़ी साल लगा, 500 बच्चा से लेके 100, 200, 500, 1000, उसके बाद आज के दिन देखिए अंजुमन मुफीद इस्लाम 7000 बच्चियाँ वहाँ तालीम पा रही हैं। तो ये मिली अलमीन कॉलेज भी है। आज वहाँ से जो बच्चियाँ हाई सेकेंडरी पास हो रही हैं, तो मेरा कोशिश ये है कि मिली अलमीन कॉलेज में आए, दाखिला लें। और ईद गिर्द जितने भी स्कूल हैं हाई सेकेंडरी, हमारे कमेटी के मेंबर शख्सियत जितने भी अच्छे लोग हैं जो कमेटी में हैं, उनको मैं रफ्ता कर रहा हूँ वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर से, कि वहाँ पे जाकर स्टूडेंट को यहाँ मिली अलमीन कॉलेज में लाएँ। जब मिली अलमीन कॉलेज का ये हालात था कि यहाँ 150 बच्चियाँ पढ़ती थी, आज के दिन में ये 2 से 3 साल के अंदर में आज 800 बच्चियाँ हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में ये कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, MEMU का जो है उनके तरफ डिपार्टमेंट से जो है 35 लाख रुपये लिफ्ट, ये देखिए सामने लिफ्ट बन रहा है। स्मार्ट क्लास 10 स्मार्ट क्लास बना है 45 लाख रुपये के ताउन से, गवर्नमेंट के माइनॉरिटीज़ फंड से। और ममता बनर्जी का सोच है कि आज इतनी ईजिली हर चीज़ हम लोग मुहैया करा सकते हैं स्कूल कॉलेज में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि दिन ब दिन ये कॉलेज को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज 800 बच्चे हैं, कल 2000 बच्चियाँ हों, ये सोच रखते हुए आज आप देखेंगे कॉलेज में
डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाला कल में और डेवलपमेंट होगा। ये तमाम आप लोगों के ज़रिए से, लोगों के चैनल के माध्यम से जो मिलिया अल-अमीन कॉलेज में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ के टीचर को देखें। आज गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, 15 टीचर को अप्रूवल आ चुका है, अप्रूव कर दिया गया है और हमारे टीचर वहाँ पढ़ा रही है, जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट से ला रहा हूँ, पर्सनली तौर से ला रहा हूँ। ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, लिफ्ट लग रहा है, स्मार्ट क्लास हो रहा है, क्लासेस बढ़ रहा है। तो यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल जो मेहनत है और तमाम टीम लोगों का, जो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मुश्ताक सिद्दीकी साहब से लेकर जितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें चुना, हमको मौका दिया और इस कॉलेज को डेवलप करने की, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। मनु का अप्रूवल जो मिला है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिनको चुनने की कोशिश करता है, हमारी कुव्वत ताकत कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। ये अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है काम करने के लिए। जब 2010 में मैं काउंसलर बना, तभी से मैंने कि मैं वार्ड के लिए जगह में काम करने की खिदमत करने के लिए हमें मौका मिलेगा तो मैं पूरा तरीके से। मैं 2000 स्टूडेंट यहाँ पे, पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैमाने पे नहीं था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ही हम डेवलप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रूम कर रहे हैं, लाइब्रेरी को वसी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ही बहुत तरह का जो है कॉमन रूम, बच्चों का इंडोर गेम, सारी चीज़ है। आज के दिन मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे यहाँ कॉलेज में नहीं आएंगे। तो साथ साथ पहले इसको किया जाए, उसके बाद हम लोग बाद में सोचेंगे कि अल्लाह चाहेगा तो दूसरा मौका, दूसरा तीसरा कॉलेज बनना तो बस यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से बहुत सर सैयद होते रहें और तरक्की होती रहे एजुकेशन के मामले में। जैसा आपने कहा कि हम लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा आप लोग के सामने आप देख रहे हैं कि सारे स्कूल्स कैसे तरक्की कर रहे हैं अपने इलाके में। और माशाल्लाह मिलिया ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन जो जिस तरह से अपना वजूद खो रही थी, उसको इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इंतज़ामिया कमेटी ने और आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इन सबों की मेहनत और काविशों से यहाँ एक मुकाम पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से हमको बेहद खुशी, और मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि सब इस जितने इंतज़ामिया कमेटी हैं, जितने लोग एजुकेशन जुड़े हैं, सबको बहुत मुबारक हो कि सब इससे जुड़े हैं और इससे इसकी कामयाबी और काविशों के लिए दुआ करें सब। मेरी भी यही दुआ है और मैं भी यही चाहती हूँ, बस ऐसे ही सब तरक्की करें। चलिए, एक बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब अमीरुद्दीन बवी साहब को कि उनकी कोशिशों का यह नतीजा है कि आज एक और ऑडिटोरियम मिलिया अल-अमीन कॉलेज को मिला है। बहुत शानदार ऑडिटोरियम आप लोगों ने देखा होगा, कैसेट एसी के साथ, और बहुत शानदार मतलब स्टेट ऑफ आर्ट ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं वो है। और उन्हीं की कोशिश का नतीजा है कि पिछले 15 महीनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स कॉलेज में हुए। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज कितना खूबसूरत हो गया है, उसका एंट्री जो गैलरी है कितना खूबसूरत हो गया है। आज सिर्फ ऑडिटोरियम नहीं बल्कि 10 स्मार्ट क्लासेस भी जो हैं उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि मिलिया अल-अमीन कॉलेज कलकत्ता के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इनका भी नाम इंशाअल्लाह ताला आएगा। और ये अमीरुद्दीन बवी साहब की कोशिश है जो ये सब चीज़ हो रहा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि 15 टीचर्स जो हैं वो परमानेंट हो गई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सैलरीज भी आ रहे हैं। और टॉप फ्लोर में जो है आपको मालूम होना चाहिए कि एक बहुत शानदार जो है वो ढलाई होकर जो है 5 शानदार क्लासेस आ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये कॉलेज जो है बहुत जल्दी और आगे बढ़ेगा। इस वक्त 750 स्टूडेंट हैं, हम बहुत जल्द 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे। और जो आपका सवाल था कि एक्सटेंशन के प्लानिंग, तो जब 2000 स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर आगे का भी सोचा जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला एक्सटेंशन भी ज़रूर होगा।